सादर रसूल साहब, अजहर जावेद ने भी कहा कि आप ही बता सकते हैं इस मामले पर, आप ही माहिर कानून हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे कि उनकी वतन वापसी आसान हो सके। और फिर अजहर जावेद ने जो बात की कि मुनासिब वक्त पर जो है वो फैसला किया जाएगा, तो क्या अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है? हम देख रहे हैं कि अदालतों से नून लीगी रहनुमाओं को अच्छा खासा रिलीफ मिल रहा है। देखिए, कानून की पेचीदगियाँ और कानून की बहुत सी ऐसी रिवायात हैं, बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि वैसे तो अटल हैं कानून के अंदर और उनके अंदर ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि शरीफ फैमिली के केसेस के अंदर उनमें बहुत सी एग्जेम्पशंस दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो नवाज शरीफ साहब जब पिछली दफ़ा मुल्क से बाहर थे और उनका एक वो तैयारा हाईजैकिंग वाला केस था जो जिसमें उनको 2009 में उनकी क्विटल हुई, उसमें उनकी सज़ा उससे कोई 7-8 साल पहले फ़ाइनल हो चुकी थी। कानून ये कहता है बड़ा वाज़े तौर पे कि जब एक दफ़ा आपकी सज़ा फ़ाइनल हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील ना फ़ाइल करें, हाई कोर्ट से आपकी सज़ा फ़ाइनल हो जाए या सुप्रीम कोर्ट से सज़ा फ़ाइनल हो जाए, आप रिव्यू ना फ़ाइल करें और 30 दिन का वक्त गुजर जाए, तो उसके बाद आप उसमें रिव्यू मज़ीद फ़ाइल नहीं कर सकते, उसकी अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि अदालत उज़्मा ने उस वक़्त की इफ्तिखार चौधरी कोर्ट ने 7.5-8 साल के बाद भी उनकी ना सिर्फ कि उनका मुकदमा सुना, बल्कि उसके अंदर उनको रिलीफ दिया और नवाज शरीफ साहब वापस आए। जिस चीज़ की दलील नवाज शरीफ साहब के तैयारा हाईजैकिंग केस से पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी दलील नहीं मिलती, उस केस के बाद से आज तक भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी दलील नहीं मिलती कि 7.5-8 साल की जो लिमिटेशन का पीरियड है वो वेव कर दिया जाए। तो कानून नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे रास्ता बनाएगा, आई एम श्योर कि इसके अंदर बहुत से तरीके हैं जो कि आने वाले वक्तों में हम मुख्तलिफ अदालतों से शायद देखेंगे। जो ये मैंने बात की नवाज शरीफ साहब के उस मामले की जो उनको नैब में एक्विटल हुई है, नैब में कन्विक्शन हुई है, जिसके अंदर से एक केस में भी मरियम नवाज साहिबा को बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उस तरह के 2 केसेस मौजूद हैं जिनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये वाले केसेस तो उस हद तक हैं कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो क्या वो अरेस्ट होंगे, नहीं होंगे, क्या वो जेल जाएंगे या घर जाएंगे, इन चीज़ों का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की नैब की उन अपीलों के साथ है जिसमें एक में मरियम नवाज साहिबा को ऑलरेडी बरियत हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब का एक दूसरा मसला भी है और वो है जिसमें उनको उम्र नाअहली का सामना है, जो साकिब निसार साहब के अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 62(1)F सादिक और अमीन के शिक के नीचे उम्र नाअहल कर दिया। उस केस के अंदर वो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब की अपीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा का कोई खदशा नहीं, लेकिन उसकी वजह से वो वापस सियासत में नहीं आ सकते। उस केस को रिजॉल्व करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। वो क्या? एक, जो अपील पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करके ये फरमा दे अगर कि नहीं ये ताहयात नाअहली नहीं है 62(1)F में, ये 5 साल की है, या कोई मुद्दत उसका तयन कर दे जिसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस कंटेस्ट कर सकें इलेक्शन, तो हो सकता है। दूसरी ऑप्शन उसके अंदर यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे नहीं पहुंचती और कहती है कि वाकई 62(1)F सादिक और अमीन के क्लॉज में जिसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है फॉर लाइफ, वो ताउम्र डिस्क्वालिफिकेशन है, तो PMLN को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आइन को 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड कर दिया जाए और उस सादिक और अमीन के क्लॉज को या निकाल दिया जाए या उसमें वाजे कर दिया जाए कि इसमें ताउम्र नाअहली नहीं है, इसमें 5 साल है या 10 साल है। ये नवाज शरीफ साहब के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। जी, ठीक है।